जय श्री राम। जय श्री राम। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आरआरसी परिवार की ओर से उपस्थित सभी मान्यवरों का हार्दिक अभिनंदन। राजराजेश्वर उत्सव की शुरुआत आज से औपचारिक रूप से हम करने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो उत्सव धर्मिता संपूर्ण भारत के डीएनए में है, रग रग में बसी है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन भारत के किसी न किसी प्रांत में कोई ना कोई उत्सव नहीं होता है। और ये उत्सव ही होता है कि जिससे व्यक्ति पॉजिटिव सोच उसकी हो जाती है, सकारात्मक उसकी जो सोच है वो हो जाती है। इसलिए उत्सव की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्ता है। 2 वर्षों में हमने देखा कि एक पेंडेमिक का काल था और काल उसकी ही खबर सुनने में आ रही थी। तो इस साल हमने सोचा कि क्यों ना कालों के काल महाकाल को याद कर लिया जाए, और इसलिए राजेश्वरोत्सव की जो है एक संकल्पना आरआरसी परिवार की ओर से थी कि जिससे कि एक दिन तो हम चौथे सोमवार को कावड़ महोत्सव मनाते ही है, लेकिन क्यों ना एक ऐसा जो अनूठी परंपरा है संपूर्ण भारतवर्ष में, क्यों ना ऐसा उसी अनूठी परंपरा को साथ में लेकर एक श्रावण पूरा मास ही जो है वो भगवान को समर्पित करे, एक उत्सव के रूप में उसे मनाएं। और यही संकल्पना के साथ इस राजेश्वरोत्सव की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और अकोला ज़िले के लोकप्रिय आमदार श्री गोवर्धन जी शर्मा लाला जी, इनके शुभ हस्ते 20 साल पहले अभी चर्चा कर रहे थे कि गोरक्षण रोड पर आरआरसी की जब शुरुआत हुई थी 20 साल पहले, तब भी लाला जी के हाथों से ही हो गई थी। तो 20 वर्ष हो गए हैं और बस उन्हीं का आशीर्वाद है कि नित्य निरंतर प्रगति की ओर हम अग्रसर है और आगे ही ऐसा भी आशीर्वाद बना रहेगा, ये अपेक्षा करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मी परत एकदा इथं उपस्थित सर्व मान्यवरांचं माझ्या शब्दसुमनांनी स्वागत करते। खास करून आज इथे उपस्थित असलेले मान्यवर आदरणीय गोवर्धनजी शर्मा सर, अतिशय कमी वेळेत आम्ही हक्कानी त्यांना नेहमी बोलवतो आणि सर हक्कानी इथे येतात सुद्धा। सर मला विचारायचं आहे की आता 2 वर्षानंतर मोठ्या प्रमाणात कावड महोत्सव साजरा होणार आहे, सो काय प्रतिक्रिया आहेत तुमच्या आणि आपल्या जनतेला काय सांगू इच्छिता या कावड महोत्सवानिमित्त? 2 वर्ष कोरोनाचे गेले। कोरोनामुळे कोणताही उत्सव हिंदू धर्माचा असो कोणताही उत्सव मनवला गेला नाही। सर्वात पहिले कोरोना संपल्यानंतर सगळ्यात मोठा उत्सव रामनवमी शोभायात्रा निघाली। तिच्यात स्वयंपूर्ती लोकांनी, महिलांनी, सगळ्या लोकांनी, कार्यकर्त्यांनी तिच्यात आपलं मन धन लावून आज श्री रामनवमी शोभायात्राची मोठी मिरवणूक होतं ना भविष्यात अशी निघाली। त्याचप्रमाणे 2 वर्षानंतर आता कावड यात्रा येत आहे। कावड यात्रा मला आजही आठवते की मी लहानपणी जुन्या शहरात राहत असताना आम्ही कावड आणत होतो, तो काळही विसरलो नाही आणि राजराजेश्वराला आपण अभिषेक करतो। हे 4 सोमवार, मी तो म्हणतो आखिरी सोमवार नहीं, हमारा 4 सोमवार को कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए और उसका मान रखना चाहिए। और भगवान को राजराजेश्वर की कृपा जिस पे होती है वही वाघोली जाके आ सकता है और वो जल चढ़ा सकता है। इसलिए उत्सव अपन धूमधाम से मनाना चाहिए। इस चैनल के बारे में ये बताना चाहता हूँ महाराज जी, में 2002 मुझे आज भी याद है कि पंकज देशमुख के पिताजी प्रदीप देशमुख मेरे पास आए थे। तो मेरी उस टाइम दूसरी टर्म थी, तो बोले लाला जी अपन को चैनल शुरू करना है बोले। तो हम इनकम टैक्स चौक के सामने वहाँ पर उन्होंने किराए की एक छोटी सी जगह ली थी, हॉल लिया था, और उस हॉल का रूपांतर आप देख ले कि राजराजेश्वर के कृपा से बंडू देशमुख का, प्रदीप देशमुख का जो स्वभाव है, जिसका नेचर है, तो आज पूरे अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिले में इसका कार्यकर्ता है। बाप से बेटा सवाई, बाप पिताजी तो है, पर उसके लड़कों को मैंने देखा, काम करने की पद्धत देखे। जलसा में एक कार्यक्रम था तो वहाँ मुझे उनकी पहचान हुई और मैं चाहता हूँ कि दून रगनी चिरागत बनेगी। पहले चैनल मालूम नहीं था लोगों को, टीवी मालूम नहीं था। सिटी चैनल आने के बाद ही उत्सव को गतिमान मिली। सब लोग अपने घर में बैठ के देखने लगे और उत्सव किस तरह से मनाया जाएगा, ये श्रेय उन सिटी चैनल को देता हूँ मैं।
धन्यवाद सर. सर मी हेडा सरांना विचारू इच्छिते, तुम्ही स्वतः डॉक्टर आहात सर आणि त्यासोबतच संस्कृती संवर्धन समितीच्या माध्यमातूनही आपले अनेक धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन आपण करत असतो. एक डॉक्टर असूनसुद्धा आयुष्यामध्ये अध्यात्माचं किती महत्त्व तुम्हाला वाटतं? सर्वप्रथम RRC परिवाराने जे मला बोलावलं त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे धन्यवाद देतो. आपली संस्कृती जी भारतीय संस्कृती आहे ती विश्वामध्ये सर्वश्रेष्ठ संस्कृती आहे आणि तिचा विसर आपल्या नवीन पिढीला होत आहे. याचं कारण की त्याच्याकडं जबाबदार कोण आहे तर आम्हीच जबाबदार आहे. आम्ही पाश्चात्य संस्कृती इतकी जवळ करून राहिलो आहे की बाबा फ्रायडे, गुड डे, फ्रायडे सर्व दिवस त्यांचे मनवतो आणि आपली संस्कृती आपण विसरतो. खरंच आज जो उपक्रम तुम्ही घेताय त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद देतो आणि अशीच जर परंपरा राहिली तर निश्चितच यंग जनरेशनमध्ये आपली भारतीय संस्कृतीचा काहीतरी मुलांवरती परिणाम होईल आणि सकारात्मक विचार, साहेबांनी सांगितलं की सकारात्मक विचार संस्कृती जपली तर सकारात्मक विचाराची देवाणघेवाण सुरू होतं. आज बघा तुम्ही वृद्धाश्रम किती गुढवत आहे, सर्वीकडे पहा. आज आपला 10 वर्षानंतर आपला अकोला भकास होणार आहे. याचं कारण सांगतो की एव्हरीबडी इज बिहाइंड द जॉब. एव्हरीबडी शिकेल, सवरेल आणि तो चालला जाईल विदेशात. माझा एक प्रॅक्टिकल अनुभव सांगतो मॅडम. मी BGचा अध्यक्ष असताना मी एकदा भाषण केलं होतं की तुम्ही शिका, मोठे व्हा, पैसा कमवा भरपूर आणि आज जेव्हा तुम्ही विदेशात जाताय तुम्ही सध्या तर आज प्रण करून जा की मी 5 वर्षानंतर डेफिनेटली इंडियामध्ये येईल आणि माझी आईवडिलांची सेवा करेल. बिलीव्ह मॅडम, एक पोलीस ऑफिसर आपल्या मुलाला घेऊन आला दवाखान्यामध्ये, त्यांनी शपथ घेतली. तो म्हटलं एक जरी परिवर्तन झालं तर इट्स ओके ना. परंतु आज बघा ना जनरेशन कुठे चालली आहे आपली, कुठे जातं आहे, आपल्या संस्कृतीचा व्हास होतो आहे. तर असे जर सकारात्मक प्रोग्राम जर सिटी चॅनलच्या मार्फत होत आहेत तर निश्चितच याचा फायदा आपल्या नवीन पिढीकरता होईल, जेणेकरून आपली संस्कृती सदैव आपण जपत राहू. आपली संस्कृती मोठ्यांना मान द्यायचा आहे, आईवडिलांना मान द्यायचा असतो, आपल्या गुरुजनांना मान द्यायचा असतो. ती संस्कृती आपण टोटली विसरत चाललो आहे आणि म्हणूनच आम्ही संस्कृती संवर्धन समितीची स्थापना केली. आणि यावेळेस खरंच तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने गुढीपाडवाची दादाजींनी सांगितलं की त्यांची रॅली फार भव्य दिव्य आहे, कारण की ते फार मोठे लोक आहेत. कम्पॅरेटिव्हली आमची रॅली छोटी होती, परंतु यावर्षी आमच्या रॅलीलासुद्धा भयंकर रिस्पॉन्स चांगला होता. प्रत्येक ठिकाणी आमचं स्वागत झालं. प्रत्येक ठिकाणी ते भारतमातेच्या फोटोचं पूजन करत गेलो आम्ही. आणि डेफिनेटली यावेळेस स्कूटर रॅली होती आमची, त्यामुळे रॅलीला भयंकर उत्सव चांगला उत्स्फूर्त हे मिळालं. करोना काळामध्ये जो त्रास झाला 2 वर्ष जे बिलकुल टोटली आम्ही बंद होतो, घरामध्ये बंद होतो, त्यामुळे देवपूजा काय, कावड यात्रा काय सर्व विसरून गेलो होतो. तर निश्चितच हा उपक्रम फार चांगला आहे समाजाकरता, आपण घेतला त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. संस्कृति संवर्धन समिति नाम इतना व्यापक है और इसकी शुरुआत आपने बहुत छोटे रूप में की थी, गुड़ी पड़वा को नूतन नववर्ष के उपलक्ष्य में रैली. यस सर. लेकिन आज वह जो रैली है वो बहुत इस बार देखा हमने काफ़ी विशाल रूप में आई है. अब एक ही निवेदन है, जिस प्रकार से आपने कहा कि जो विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए और आते नहीं हैं, माँ बाप रह जाते हैं, तो संस्कृति संवर्धन का जो अर्थ है बड़ा व्यापक है. तो रैली के अलावा भी आप जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार के जो विचार है उसके ऊपर कहीं कोई आयोजन या इस प्रकार से करो तो और ज़्यादा बढ़िया इस नाम सार्थक हो जाएगा इसका. डेफिनेटली सर, अच्छे स्पीकर हम बुलाते हैं. 1-2 केसेस में तो लाला जी और हम दोनों भी साथ में गए. इंटर रिलीजियस मैरिज को थोड़ा सा रोकने का हम दोनों ने बहुत अच्छा प्रयास किया. लाला जी का काफ़ी बड़ा मेजर रोल था, मेरा छोटा सा रोल था. परंतु इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस हो रहे हैं उसको कैसे रोकना चाहिए सर. आज हर समाज की व्यथा हो रही है कि हमारा बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, दे किसी से भी अपना मैरिज करते 2 साल रहते. और आज सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो है मैडम आज डाइवर्स की है. हर 2 महीने में 2-3 महीने में दवाखाने में कोई ना कोई आता है और बोलता कि सर आमचं पटत नाही, आम्ही डायव्हर्स घेऊ इच्छितो. अरे म्हणलं, तो ये जो समस्या है ये समाज को बहुत हानिकारक है. और इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस हो रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में है. इसलिए लाला जी का और हमारा दोनों का प्रयास रहता है कि भाई इंटर रिलीजियस जहाँ हो रहा है वहाँ हम जाते हैं, दोनों पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, उसको भी कन्विंस करते हैं, लड़के वाले को भी कन्विंस करते हैं. ऐसे 2-4 केसेस तो लाला जी ने हमने सॉल्व करे भी है. अब सर मैं शर्मा जी से पूछना चाहूँगी कि
एक बहुत लंबा समय आप यहाँ के सामाजिक जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हैं, राजकीय आपका जीवन बहुत लंबा सफ़र यहाँ रहा है अकोला में। अब इस बार जो रैली, मतलब ये जो कावड़ महोत्सव अभी जो निकलेगा, जिस दिन कावड़ निकलेगी, तो कई सारे ऐसे समाज को तकलीफ देने वाले भी कई सारे घटक उसमें होते हैं, तो आप सामान्य नागरिकों को क्या आह्वान करना चाहेंगे इस माध्यम से? देखिए, मनुष्य परिपूर्ण नहीं रहता। मनुष्य अगर परिपूर्ण रहता है तो फिर ईश्वर हो जाता है। इतनी बड़ी लाखों की रैली निकलती है, कुछ छोट-मोट घटना होते हैं, उसको नज़रअंदाज करना चाहिए कि हिंदुओं का त्यौहार, जब तक हम पुरानी पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, इनको हम बताएंगे राजराजेश्वर क्या है, वाघोली से पालकी से पानी क्यों लाना चाहिए, तो ये छोट-मोट घटना चलती रही, उसमें कोई बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2% होता है तो हर धर्म में होता है। तो ये व्यापक धर्म है, हिंदू धर्म जो है सनातन धर्म है, इसमें सब समाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें छोट-मोट घटना को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव विचार रखते रहिए, और पॉजिटिव विचार रखेंगे आप, तो मैं समझता हूँ कि हर जगह पॉजिटिव बन है। आज देखें, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। योगी जी खुद हेलीकॉप्टर से घूमे, फूलों की वर्षाव करी। ये एक बदल दिखने लगा, चेंज दिखने लगा कि भाई हमारे भी, हम जो हिंदू मनाते त्यौहार, तो हमारे लिए भी स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री आते हैं। हम तो चाहते कि राजराजेश्वर की जो शोभा यात्रा निकलती है, बड़ी निकलती है, इसमें भी सब लोगों ने आना चाहिए, चाहे मंत्री हो या छोटे से छोटा कार्यकर्ता है। ये हमारा उत्सव समझ के हम लोगों करेंगे तो मैं समझता हूँ कुछ त्रुटियाँ निकल जाती हैं। लेकिन सर, जैसे श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति, जिसका बहुत बड़ा आयोजन हर बार होता है, उसके माध्यम से कई सारे सामाजिक उपक्रम भी चलाए जाते हैं, तो इस कावड़ महोत्सव में क्या इस साल कुछ योगदान रहने वाला है, या आपकी तरफ से श्री रामनवमी शोभा यात्रा की तरफ से कुछ रहने वाला है? तो बताता है कि कावड़ यात्रा सैकड़ों हज़ारों के नाम से निकलती है, हज़ारों लोग निकलते हैं, लाखों लोग निकलते हैं, उसमें उनको जो कुछ करना रहता है वो करते हैं। रामनवमी शोभा यात्रा के माध्यम से मुझे पता है कि विश्व हिंदू परिषद के नाम से निकली थी, और 38 साल पहले हम निकालते थे, तो उसकी रूपरेखा ऐसी रहती थी कि हम राजेश्वर मंदिर से निकलते थे तो 10-15 लोग रहते थे, मेरे साथी करीब सब स्वर्गवास हो गए उनका। और फिर हमने मन में आया कि शोभा यात्रा को बहुत ज़ोरों से मनाया जाए, तो फिर लगातार सब लोगों ने साथ दिया, सब लोगों ने मुझे साथ दिया। नए अध्यक्ष बनाते गए, उनके ऊपर जवाबदारी डाली। अब ये महिला भी काम करती है, सब कार्यकर्ता काम करते हैं, उसका श्रेय तो सब लोगों को दिया जाता है। मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं तो सिर्फ डायरेक्टर के हिसाब से काम करता हूँ कि कैसा करना क्या नहीं। पर ये हिंदुओं का त्यौहार जो है, राम की पहचान, राम और कृष्ण की पहचान इस देश से है, और हम अगर राम और कृष्ण को भूल जाएंगे तो हमारी भी पहचान नहीं रहेगी। और बताना चाहता हूँ कि हम किसी के बर्थडे बनाते हैं, किसी घर जाते हैं, बर्थडे बनाते हैं, तो उनके यहाँ धूमधाम से बर्थडे मनाया जाता है। राम का जन्म जो हुआ है अयोध्या में हुआ, तो प्रभु रामचंद्र का जन्म उत्सव तो खूब धूमधाम से बना चाहिए। इस उपक्रम के नाम से हम रामनवमी की शोभा यात्रा के नाम से कई उपक्रम चलाए। आर्थिक मदद, कैंसर पेशेंट हो इसको मदद करना है, गरीबों को मदद करना है, और जो शहीद हुए सैनिक, उनको भी हम लोगों ने जाकर, कोल्हापुर हो या बिहार में जाके हम लोगों ने उनको मदद की। तो ये उपक्रम चलते रहते, लोग जुड़ते रहते। रामनवमी शोभा यात्रा हमने एक दिन की मनाते नहीं, हम तो 365 दिन। आज ही 2 कैंसर पेशेंट को हम जूने शहर में मदद करके आए, फूल न फूल के पाकड़ी के माध्यम से करते हैं। इसलिए रामनवमी शोभा यात्रा इन लोगों को मैंने हवाले कर दी कि आप संभालिए, और अच्छी तरह से उन लोगों ने संभाली। और ये जो कावड़ यात्रा है, कावड़ यात्रा के माध्यम से संदेश ये है कि छोटे से छोटा बच्चा इसमें 15-20 किलोमीटर जो लेके आता है, तो आप समझिए कि उसमें भावना कितनी रहती है कि मेरा जल चढ़ना चाहिए राजराजेश्वर। सर, अभी आपने राजराजेश्वर भगवान की यहाँ पे जो पूजन किया, तो अब क्या मांगा आपने भगवान जी से? देखिए, ये दूसरी पूजा है मेरी। पहली पूजा में 8 से 8:30 से लगा के अभिषेक होता है, हनुमान जी की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, रोज़ नित्य नियम का कार्यक्रम है। जूने शहर में रहता तो राजराजेश्वर मंदिर में जाता था, अब यहाँ आया हूँ तो वही रूटीन है। भगवान ने सब कुछ दिया मुझे, मांगना रहा तो जनता के लिए मांगना चाहिए आदमी की, मेरी जनता सुखहाल हो, मेरा देश बने, पंतप्रधान मोदी बनना चाहिए। मुझे तो इतना दे दिया, 30 साल तक मैं विधायक बना, 10 साल तक नगर सेवक रहा, मुझे सब कुछ दे दिया।
और आप लोगों का प्यार मिला, जो प्रेम मिला, इससे बढ़कर क्या है? पैसा आज है, कल नहीं। सच कहा आपने। और आप पर राजराजेश्वर भगवान की विशेष कृपा है। और सुबह का आपका जो नियम है वो पता है मुझे, शिव पूजन से शुरुआत होती है आपकी और कई वर्षों से हो रही है। तो जो चुटकी भर राख है उसी में कुबेर का खजाना दे देते हैं, ऐसे भोलेनाथ है वो। तो आपको सब मिल चुका है। और एक जब तक अकोला का इतिहास रहेगा तब तक आपका नाम तो सुवर्ण अक्षरों में है ही, क्योंकि ये जो रामनवमी शोभा यात्रा की आपने बात की तो उसका प्रत्यक्ष साक्षी मैं हूँ। 50-55 लोग करीब रहते थे। राजेश्वर से निकलते राम मंदिर तक आते, एक छोटी सी गाड़ी रहती, उस गाड़ी में एक माइक रहता, उसमें भगवान के भजन गाते हुए, धुन गाते हुए चलते और एक घंटे या 1.5 घंटे में वो यात्रा पूरी हो जाती है। उस दिन को और आज अभी के स्वरूप को, तो इसका पूरा श्रेय जो है राजराजेश्वर भगवान को तो है ही, आराध्य है, लेकिन लाला जी को भी उतना ही श्रेय है। इथे जानकी वल्लभ मातृशक्तीच्या पण महिला आलेल्या आहेत. तुम्हाला काही सांगायचं आहे? तुमचे कशा पद्धतीचे उपक्रम असते, काही आम्हाला शेअर करा. रामनवमी शोभायात्रा समिती मोठ्या प्रमाणात शोभायात्रा निघते, आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे. तसेच जानकी वल्लभ सत्संग मंडळ हे सुद्धा त्याच्या बरोबरीनेच काम करते. विविध क्षेत्रात जानकी वल्लभचं काम चालते. दर रविवारी मंदिरात सत्संग असते. आणखी काही सामाजिक उपक्रम? प्रत्येक सामाजिक उपक्रमात जानकी वल्लभचा सहभाग असते. तसेच प्रत्येक धार्मिक क्षेत्रात कोणतीही पूजा असो किंवा काही, ती जितकी जास्त मोठ्या प्रमाणात त्याचा प्रचार आणि प्रसार करता येईल याचाच आमचा सदोदित प्रयत्न असतो. बिलकुल, याचं मी पण साक्षीदार आहे, कारण बऱ्याचशा आपल्या संस्कृतीचा प्रचार प्रसार करण्यासाठीच्या काही कार्यक्रमांमध्ये मलासुद्धा येण्याचं सौभाग्य लाभलेलं आहे. इथे श्रीरामनवमी शोभायात्रा समितीचे अध्यक्ष आदरणीय अनासने सर आहेत. मी सरांना विचारू इच्छिते की सर, आता तुम्ही अध्यक्ष आहात, तर इथून पुढे काय वाटचाल असणार आहे श्रीरामनवमी शोभायात्रा समितीची? श्रीराम जय श्री राजराजेश्वर महाराज की जय. आता मी माझी अध्यक्ष आहे, आता सध्या रुटीनमध्ये दाळू गुरुजी आहेत अध्यक्ष. आणि मला एक सौभाग्य लाभलं की मी रामनवमी समितीचा माझा एक अनुभव सांगतो. मी अध्यक्ष व्हायच्या आदल्या वर्षी मी माझी मिसेस राम मंदिरात गेलो होतो आणि सहज मिसेस म्हणे, पूजा चालू होती, की आपल्याला आतमध्ये जायला केव्हा मिळेल. आणि अचानकपणे दुसऱ्या त्या येणाऱ्या वर्षी मी अध्यक्ष झालो आणि खरोखर एक चमत्कारच झाला. तर आणि लालाजीच्या नेतृत्वात हे जे काय सुरू आहे, हा जो आपण खरंच सौभाग्यवान आहो अकोलेकर, की असा उत्सव आपल्या अकोल्यात होते. आणि त्याचं श्रेय तर मी तर आता मला स्वतः 4-5 वर्षाचा अनुभव, पूर्ण श्रेय लालाजींना जाते आणि त्यांच्या टीमला जाते. आता हे मातृशक्ती आहे आमच्या वल्लभ जानू, या तर बिलकुल खांद्याला बिलकुल प्रत्येक कामात सहकार्य करतात आम्हाला. तर या प्रकारे चांगलं कार्य आहे हे, आणि हे कार्य निरंतर चालू राहील. मी तर लालाजींना आश्वासन दिलं, जोपर्यंत मी अकोल्यात आहे आणि जिवंत आहे, मी तुमच्यासोबतच राहील या कामात. आणि सगळ्यांचे अकोलेकर पण भरभरून त्यांना साथ देतात, याची काही दोमत नाही. तुमचं सिटी चॅनल पण चांगलं सहकार्य करते, देशमुख साहेबांचं पण चांगलं सहकार्य, सगळ्यांचं सहकार्य याच्यात धार्मिक कार्यक्रम आहे. की आदरणीय सर, आपण आपल्या वेळातला वेळ काढून, मला वाटतं आता काही क्षणातच तुमची दुसऱ्या ठिकाणी काहीतरी मीटिंगसुद्धा आहे, तरीसुद्धा आपण वेळ काढून इथे आलात. सरसुद्धा आमच्या फक्त एका कॉलवरती वेळातला वेळ काढून इथे आला. आपण सगळेच जण, आम्ही खरोखर अगदी मनापासून आपल्या सगळ्यांचे आभारी आहोत. RRC परिवाराला तुम्ही जो वेळ दिला आणि वेळोवेळी जे मार्गदर्शन करत असता, प्रत्येकच कार्यक्रम असेल किंवा आमचे नवीन उपक्रम असेल, याच्यामध्ये साथही देता, मार्गदर्शनही करता, त्यासाठी मी संपूर्ण परिवाराच्या वतीने आपले मनापासून आभार मानते. आपल्या कावड शोभायात्रेमध्ये माझी महिलांना सर्वांना रिक्वेस्ट अशी राहील की मॅक्झिमम महिला तुम्ही यायचं आणि आपल्या मुलांनासुद्धा घेऊन यायचं. मुलांनासुद्धा जरूर आणलंच पाहिजे. याचं कारण सांगतो मी, की त्यांच्यावरती संस्कार टाकायचे असतील ना, तर त्यांना आतापासूनच मंदिरात जाणं सुरू करायला पाहिजे. तेव्हाच आपली भारतीय संस्कृती टिकून राहील आणि जिचा पूर्ण विश्वामध्ये जी सर्वश्रेष्ठ संस्कृती आहे, असं माझं म्हणणं आहे. तर अशा वेळेस महिलांनी ठीक आहे तू घरी राहा असं नका करू, महिलांनी मुलांना आठवणीने आणायला पाहिजे आणि पॅरेंट्सलासुद्धा आणू शकता. आपण बोलावलं त्याबद्दल लालाजी, आम्ही सर्वांनी तुमचे आभारी आहे. आणि खरंच कावड शोभायात्रा ईश्वर मंदिराची फार मोठी यावेळेस मोठी निघेल. सर्व ट्रस्टी बसलेले आहेत
ट्रस्टी महोदय, आप भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और कैसे इस वक्त एक यूनिक बनना चाहिए, इस वक्त हर चीज़ यूनिक बन रही है। देखो संस्कृति रैली निकाला था मैंने, बड़ी निकली, उसके बाद में रामनवमी शोभा यात्रा उससे काफ़ी बड़ी थी, और राजेश्वर का कांवड़ यात्रा अब इससे बड़ी होना चाहिए। इसी शब्दों के साथ को मैं विराम देता हूँ और थैंक यू वेरी मच।